एक गांव में सुरेश नाम का एक आलसी आदमी रहता था, जो कि कम मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। तुम्हारे लालच की वजह से हमारा सब कुछ बिक गया और हमें इस छोटे से घर में आकर रहना पड़ रहा है। जल्दी से कोई अच्छा सा काम ढूंढ लो, जिससे कम से कम हम अपना जीवन यापन तो ठीक से कर सकें। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? है? इस बार मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे हमारे पास जल्द से जल्द बहुत सारे पैसे आ जाए। अरे चिंता कैसे ना करूं, तुम्हारे जल्द से जल्द पैसे कमाने के चक्कर में हमारा सब कुछ बिक गया। पर इस बार तुम ऐसा क्या सोच रहे हो जो तुम जल्द से जल्द बिना मेहनत से पैसे कमा लोगे? वो तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं। पर तुम देखना, एक दिन हमारे पास सब कुछ होगा। हाँ, पैसा, बंगला, गाड़ी, सब कुछ। और तुम महारानियों के जैसे हुक्म चलाना बस। हाँ, जैसे सब तुम्हारे नौकरी पर आने का इंतजार ही तो कर रहे हैं। अच्छा सुनो, मुझे किसी काम से शहर जाना है, तो मुझे थैला दे दो, और कुछ चाहिए हो तो बता देना। अरे अब तो मैं बहुत ही थक गया हूँ। चलो, ये पास में बगीचा है, यहीं पर जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। सुरेश बगीचे में आराम करने लगता है। वैसे उर्मिला आज बात तो सही कह रही थी, मुझे कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही होगा। पर ऐसा कौन सा काम करूं जिससे बहुत सारा मुनाफा हो? अरे ये क्या, आम? क्यों ना मैं फलों का व्यापार करूं। हाँ, मैं अपना एक फलों का बगीचा लगाऊंगा। हाँ, और फिर मुझे बहुत सारा मुनाफा होगा। मैं आज ही शहर से बीज लेकर आता हूँ। अरे नहीं, पर उसमें तो बहुत समय लगेगा। तब तक मैं क्या करूंगा? और अगर मैं मंडी से फल खरीद कर भी बेचूं, तब भी मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होगा और मेहनत भी बहुत लगेगी। हाँ, तब तो मुझे कुछ और ही सोचना होगा। और इतनी मेहनत, ना बाबा ना, मैं नहीं कर सकता। मुझे कुछ और ही सोचना होगा। पर अभी तो मैं इस बगीचे से फल लेकर जाता हूँ। उर्मिला और बच्चे खुश हो जाएंगे। अरे उर्मिला, बंकू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह पिताजी, आप मेरे लिए इतने सारे फल लेकर आए हो। रात में सुरेश पलंग पर लेटा होता है, तभी उसे एक तरकीब सूझती है। क्यों ना मैं सभी पेड़ों पर से फल तोड़कर बेचना शुरू करूं। और वैसे भी एक पेड़ पर इतने सारे फल होते हैं, मैं तो तोड़ भी लूंगा तो किसे पता चलेगा। हाँ, मैं कल से ही ये काम शुरू करूंगा। हाँ। अरे उर्मिला, मैं आज से एक नया काम शुरू करने जा रहा हूँ। जाओ, मेरे लिए दही शक्कर तो लेकर आओ। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर तुम ऐसा कौन सा काम करोगे? अरे तुम आम खाओ, है? गुठलियां क्यों गिन रही हो? सुरेश एक सुनसान बगीचे में कुछ फल तोड़ने के लिए जाता है। चलो, आज का काम तो अच्छे से हो गया और कोई दिक्कत भी नहीं आई। अरे कुत्ते, ये कुत्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? भागो भागो यहाँ से, हुश हुश। तभी कुत्तों से बचकर सुरेश भागने लगता है। जैसे तैसे उनसे बचकर वो घर पहुँचता है। आज तो बाल बच गया, नहीं तो ये कुत्ते मेरी जान ही ले लेते। अरे उर्मिला, दरवाजा खोलो भाई। अरे ये क्या हालत बना कर आए हो और किससे मार खा कर आए हो? बताओ, ऐसा क्या काम कर रहे हो जो लोगों की मार खानी पड़ रही है? अरे वो मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए थे, उनसे बचकर आया हूँ। अब हटो यहाँ से, तुम्हें तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं अमीर बन जाऊँ? अगर मंडी से फल लेकर आया तो बहुत ही महंगे पड़ेंगे। तो अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? पिताजी, आप इतने मीठे फल कहाँ से लेकर आए?
अगर मैं फलों का व्यापारी होता तो आपको इन फलों के दुगने तिगुने दाम दे देता। हाँ, इतने स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक नहीं खाए। और वहाँ से चला जाता है। हाँ, साहबजादे को बात बनाने को बोल दो बस। इतना आसान होता है क्या व्यापार करना जो दुगने तिगुने दाम दे देता? क्या दुगने और तिगुने दाम दे देता? हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। अब से मैं ऐसे ही पेड़ों पर से फल तोड़ तोड़ कर बाजार में बेच आऊंगा। वैसे भी एक पेड़ पर इतने सारे फल होते हैं, तो अगर मैंने कुछ फल तोड़ भी लिए तो किसे पता चलेगा? वाह सुरेश वाह, क्या दिमाग लगाया है तूने। फिर सुरेश एक बगीचे में से कुछ फल तोड़कर बाजार में बेच आता है। उर्मिला, अरे ओ उर्मिला। अरे क्या हुआ? कोई कुबेर का खजाना हाथ लग गया है क्या, जो इतने चहक रहे हो? खजाना ही हाथ लगा है समझ ले। तू बोल रही थी ना कि घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है। ये ले पैसे, और तुझे जो चाहिए ले लेना है। इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए आप? कहीं चोरी तो नहीं की ना आपने, या किसी की जेब काटी, या खून? बोलो, कहाँ डाका मार कर आए हो? अजीब बीवी है मेरी। एक तो पति बाहर से थका हारा घर में आया है, और ऊपर से तुझे थानेदार की तरह सवाल करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। चल जा और मेरे लिए खाना लगा दे। अगले दिन सुरेश मार्केट में चुराए हुए फल बेचने जाता है। अरे भाई सुनो जरा, ये सारी फलों की पेटियां बेचनी है, जरा सही से भाव लगा दो। अरे वाह भाई साहब, आप तो इतने तरह तरह के फल लाए हैं और दिखने में भी लाजवाब हैं। इनके तो आपको अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे। लगता है कहीं के बहुत बड़े व्यापारी हो। ज्यादा बकैती मत करो हमारे सामने, समझे? और चुपचाप अपना काम करो। फिर दुकानदार सुरेश की सारी फलों की पेटियां ले लेता है और उसे फलों के बदले अच्छे खासे पैसे दे देता है। इतने सारे पैसे देखकर सुरेश का लालच और भी बढ़ जाता है। अरे वाह सुरेश, तू तो माला माल हो गया रे। अब तो मैं ऐसे ही रोज फल तोड़कर यहाँ पर बेचने आऊंगा। अरे वाह, आज तो मेरी चांदी ही चांदी है। मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और इतने सारे पैसे भी मिल गए। कुछ हफ्तों तक सुरेश ऐसे ही फलों की चोरी करके मंडी में बेच आता। उसे इन सब से बहुत ज्यादा फायदा होने लगा, तो उसका लालच और भी बढ़ने लगा। ऐसा कौन सा काम करने लगे हो आप आजकल, जो रातों रात इतने पैसे कमा लाते हो? कहीं कोई गलत काम तो शुरू नहीं कर दिया ना आपने? अरे मैंने तुझे कहा था ना कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिससे हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। अब सुरेश की हालत में बहुत सुधार आ जाता है। वो एक बड़ा मकान ले लेता है। अरे सुरेश भाई, क्या बात है? कोई लॉटरी वाटरी लगी है क्या, जो इतनी जल्दी इतना बड़ा मकान ले लिए? हाँ भाई, बस यही समझ लो कि लॉटरी ही लगी है मेरी है। गांव के कुछ लोग खड़े होकर उसके बारे में बातें कर रहे थे। अरे भाई, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मेरे बगीचे से फल बहुत कम हो रहे हैं? क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? हाँ, बात तो सही कह रहे हो भैया, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे फल कोई चोरी कर रहा है? क्या भाई, तुम भी बिना सर पैर की बातें करते हो हैं? तुमने फलों को गिनकर रखा था क्या, जो कह रहे हो कि चोरी हो गए? और वैसे भी अभी तो तुम्हारे बगीचे में बहुत सारे फल नहीं पके हैं। कोई इन कच्चे फलों को चोरी क्यों करेगा भला? तुम ही बताओ, ये तो खाने में भी बेस्वाद ही लगेंगे। अरे भाई, तुम्हें पता है आज सुरेश ने एक नई कार खरीद ली भैया। क्या कार खरीद ली? अरे सुबह से कोई मिला नहीं क्या जो हमें बुद्धू बना रहे हो? हाँ हाँ, यहाँ हम दिन रात मेहनत करते हैं, पर फिर भी हमें घर का खर्चा चलाने में इतनी दिक्कत आती है। और वो तो निकम्मा है, वो भला कार कैसे खरीद सकता है बताओ? अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ भैया, मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। वैसे सुरेश आजकल ऐसा कौन सा काम करने लगा है भाई, जो उसने इतनी जल्दी कार और मकान खरीद लिया? वैसे आजकल वो रोज सुबह सुबह शहर जाता है और देर रात को लौटता है।
अगली सुबह सुरेश फिर चुराए हुए फलों को मंडी में जाकर बेच आता है। अरे भाई जरा सुनो, मेरे पास बहुत सारे कच्चे फल भी हैं, क्या तुम उन्हें भी खरीद लोगे? नहीं भाई, कच्चे फल तो हम नहीं लेते क्योंकि वो ज्यादा बिकते नहीं हैं और ज्यादा स्वादिष्ट भी नहीं लगते। पर हाँ, मैं तुम्हें उन्हें पकाने की एक तरकीब बता सकता हूँ। अरे भाई बताओ बताओ। फिर मंडी का आदमी सुरेश को फल जल्दी पकने वाली दवाई दे देता है। ये लो, इस दवाई से तुम्हारे फल बहुत ही जल्दी पक जाएंगे, समझे? रात को सुरेश फिर से किसी के बगीचे में चोरी करने जाता है। पेड़ पर चढ़कर फल चुराते समय वो गिर जाता है। अरे बाप रे, बहुत जोरों की लगी है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बगीचे का मालिक वहाँ पर पहुँच जाता है। अरे कौन है वहाँ पर? फिर जैसे तैसे खड़े होकर सुरेश दौड़ने लगता है। कुछ दूर जाकर, हे राम, अयो, आज तो बाल बाल बच गया। अरे क्या हुआ? आप ऐसे क्यों लंगड़ा रहे हो? और कहाँ थे आप इतनी देर से? अरे कुछ नहीं, वो मैं बस चलते चलते फिसल गया। उर्मिला सुरेश को लंगड़ाते हुए देखकर हंसने लगती है। अरे अब क्या हंस रही हो? मेरी मदद करो चलने में। अगले दिन कुछ लोग चौराहे पर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तभी सुरेश लंगड़ाते हुए पास से गुजर रहा था। अरे सुरेश, क्या हुआ भैया? ऐसे लंगड़ाते हुए क्यों चल रहा है? अरे कुछ नहीं भाई, वो कल चलते चलते पैर फिसल गया था तो लग गई। रतन को सुरेश पर शक होता है। ये सुरेश तो कल रात वाले चोर जैसे ही चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरेश ही मेरे फलों की चोरी कर रहा था? पर अगर मैं ऐसे ही कहूंगा तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा और सुरेश भी कोई ना कोई बहाना बना देगा। मुझे इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। रात को सुरेश फिर से रतन के बगीचे में चोरी करने के लिए पहुंच जाता है। आज तो मैं इसके बगीचे से बहुत सारे फल तोड़ दूंगा, ताकि मुझे बार बार ऐसे मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े। और वैसे भी आज तो मैं फलों को पकाने वाली दवाई भी तो लेकर आ गया हूँ, तो बस उसे इन कच्चे फलों में डाल दूंगा। सुरेश रतन के बगीचे के बहुत सारे फल तोड़ लेता है और अपने घर के गोडाउन में चुपके से रख देता है और उसमें फल जल्दी पकने वाली दवाई डाल देता है। अगले दिन रतन देखता है कि उसके बगीचे के बहुत से फल गायब हैं। अरे भाई, तुम्हें पता है मेरे बगीचे के फल जादुई हैं। क्या बात कर रहे हो रतन भाई, सच में? हाँ सच में। देख, मैं रोज अपने फल धूप में रख देता हूँ तो ये सोने के हो जाते हैं। ये बात सुरेश तक भी पहुँच जाती है। अरे मैं ऐसे ही मंडी में जाकर इन फलों को बेच देता था। हे भगवान, अगर मुझे जरा भी इसके बारे में पता होता तो मैं हर रोज इन फलों को धूप में रख देता। चलो कोई बात नहीं, अब भी मेरे पास बहुत सारे फल हैं, मैं इन्हें धूप में रख देता हूँ। मेरी तो चांदी ही चांदी है। अरे नहीं नहीं, चांदी नहीं, सोना ही सोना है। फिर उसके बाद मुझे कोई धंधा नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह सुरेश, वाह वाह, तेरे हाथ तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लग गई रे। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस चोर को। इसकी वजह से मेरा और इन गांव वालों का बहुत सारा नुकसान हुआ है। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? अरे तुम मुझ पर ऐसे चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकते। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये फल तुम्हारे हैं? मुझे पता था कि तुम अपना गुनाह कबूल नहीं करोगे, इसलिए मैंने सारे फलों पर यह निशान बना दिया था। कल मेरे बगीचे में जो चोर था वो पेड़ पर से गिर गया था और वो उस तरह लंगड़ा रहा था जैसे आज सुबह तुम लंगड़ा रहे थे। इसका मतलब साफ है कि मेरे और गांव के लोगों के फल तुम्ही ने चुराए हैं। अब तुम खुद अपना गुनाह कबूल करते हो या पुलिस कबूल करवाए? सुरेश, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप चोरी करेंगे। मैं बार बार आपसे पूछती रही कि ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जो इतनी जल्दी पैसा कमा लेते हो,
पर आप हर बार मेरी बातें टाल देते थे। आपके लालच की वजह से आज ये दिन भी देखना पड़ रहा है। क्या सीखेगा बंकू आपको देखकर? चोरी करना। मुझे माफ कर दो उर्मिला, मैं भी क्या करता। मुझे पैसे कमाने का इससे आसान तरीका और कोई नहीं मिला। अगर मेहनत करके आप मुझे 2 वक्त की रोटी भी खिला देते तो मैं खुश रहती, पर ऐसे चोरी का मुझे 1 रुपया भी गंवारा नहीं। मैं ये आपका बंगला, गाड़ी सब छोड़कर मेरे इस पुराने घर में फिर से जा रही हूँ। सुरेश, तुम्हारे लालच की वजह से मेरा और इन सारे गांव वालों का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। अब उसका भुगतान कौन भरेगा? मुझे माफ कर दो भाई, अपने लालच की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे एक और मौका दे दो, मैं कभी भी गलत काम करके पैसा नहीं कमाऊंगा। सुरेश अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तुम्हें देखकर तो दया छोड़ो, 2 थप्पड़ और मारने का मन करता है, लेकिन तुम्हारी बीवी और बच्चों पर दया कर रहे हैं। अगर आइंदा कोई ऐसी हरकत की तो माफी का कोई मौका नहीं मिलेगा, याद रखना। हाँ भैया, मैं वादा करता हूँ कि मैं मेहनत करके ही कमाऊंगा और अब से जल्दी पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचूंगा भैया।